अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन, वो हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसका IDE जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है वो कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और उसमें किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें बाकायदा हमने प्रैक्टिकल किया था, तो आपने उसको ज़रूर देखना है और उसको ट्राई करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो अच्छा तब समझ आएगा जब आपने उसको समझा होगा। तो हमने आज से ये स्टार्ट करना है कि वो जो हमने IDE किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। अब ये सिंटैक्स क्या होता है, ये जो वर्ड है यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स जो इसने लिखा हुआ है, सिंटैक्स का मतलब ये होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का रूल, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं प्रोग्राम लिखने के, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि C# एक लैंग्वेज होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है, पाइथन एक लैंग्वेज है, C है, C++ है, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हर लैंग्वेज का अपना रूल है, हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। जिस तरह उर्दू लैंग्वेज का अपना रूल है बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, इंग्लिश का अपना रूल होता है, फ़ारसी का, पश्तो का, हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो हमने आज सीखना है कि बेसिक पाइथन का सिंटैक्स क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी प्रोग्राम लिखने का तरीका जो होता है, उसकी जो साख्त है, उसका स्ट्रक्चर वो क्या होता है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक उसने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी यही वाला करके दिखाया था, और ये उसने किया हुआ है क्लाउड बेस्ड जो कंपाइलर होता है उसके अंदर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था गूगल कोलैब। तो ये गूगल कोलैब के अंदर उसने करके दिखाया और मैंने भी प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो ये उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से एक प्रोग्राम लिखा जाता है। सिंपल एक लाइन उसने लिखी है प्रिंट की। पाइथन के अंदर एक स्टेटमेंट होती है प्रिंट के नाम से, हम वो लिखते हैं और आगे फिर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैसेज हम लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर यूज़र को डिस्प्ले हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आउटपुट आ गई हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रिंट के अंदर अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर टीचर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो जब आउटपुट आएगी यानी स्क्रीन पे जब ये सॉफ्टवेयर चलेगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो यूज़र कौन होता है? जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसको स्क्रीन के ऊपर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? उसको स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंप्यूटर टीचर, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अभी ये जो प्रिंट का फंक्शन है, या इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये आगे चलकर हमने डिटेल से पढ़नी है, तो परेशान नहीं होना। ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में उसने लिखा हुआ कि किस तरह से हम ये लिखते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। अब हमने ये देखना है कि पाइथन के अंदर जो है वो हम कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कमेंट्स होते क्या हैं। तो ये जो वर्ड है कमेंट्स का, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर ऐसी लाइन्स जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट ना हो, यानी कंप्यूटर उनको रीड ना करे, कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट ना करे, पढ़े ना, उसको चलाए ना, रन ना करे, तो उसे हमें कमेंट बनाना पड़ता है। कोई भी अपनी याद दहानी के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई टिप है, या कोई दूसरा डेवलपर अगर मेरे प्रोग्राम को देखता है, कोई दूसरा प्रोग्रामर देखता है, उसकी आसानी के लिए, उसके समझने के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे अक्सर हम अपने नोट्स बना रहे हैं तो साइड पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस डेट को हमने काम किया था। वो उसका पार्ट तो नहीं है वो जो हमने लिखा है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन साइड पे हमने लिखी है, उसे कमेंट कहते हैं या रिमार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है रिमार्क्स, इसको हम कमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसने ये डेफिनेशन लिखी है कमेंट्स की। कमेंट्स आर द लाइन्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, जैसे पाईचार्ट हमने देखा था, ये गूगल कोलैब है, वो जब इसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, तो जो अंदर लाइनें होती हैं जिनको हमने कमेंट्स बनाया होता है वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। दीज लाइन्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस और नोट्स फॉर द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर के लिए कोई नोट होता है, कोई एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। अच्छा, दो तरह के कमेंट्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक वो कमेंट है जो एक ही लाइन में मारा जाएगा, एक वो कमेंट है जो एक से ज़्यादा लाइन में जाएगा। जो एक लाइन में कमेंट आता है उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, जो एक से ज़्यादा लाइन में जाता है उसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। जैसे ये बॉक्स के अंदर उसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर उसने कमेंट ऐड किया, हैश लगाया और आगे लिखा दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी,
ये लिखी हुई है प्रोग्राम के अंदर लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके शुरू में हैश लगा दिया। तो जिस लाइन के शुरू में आप हैश लगा दोगे वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा और है भी एक ही लाइन के अंदर, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, आगे लिखा प्रिंट K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये प्रिंट का फंक्शन उसने यूज़ किया, ये तो एग्जीक्यूट होना है। और मैंने आपको बताया प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, इसकी आउटपुट में आ जाएगा। अच्छा, आगे ये उसने 3 कोट्स लगाए, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। ये इस्तेमाल होते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ट्रिपल कोटेशन मार्क किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मल्टी लाइन। जब एक से ज़्यादा लाइनों में आपका कमेंट जाना है तो आपने उसको ब्लॉक करना है। मल्टी लाइन कमेंट को हम ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं। तो इसका स्टार्ट भी बताना होगा और एंड भी बताना होगा। तो ट्रिपल कोटेशन लगाकर इस कमेंट को स्टार्ट किया, आगे भी लिख सकते हैं, उसने वैसे नीचे वाली लाइन में लिखा है। और देखिए इसको एंड भी किया उसने, ठीक है। तो इन ट्रिपल कोटेशन के अंदर अंदर जो कुछ होगा वो मेरा कमेंट होगा, मल्टी लाइन कमेंट। वैसे तो एक लाइन में उसने लिखा है, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन्स के अंदर भी अगर हमारा कमेंट होगा तो हम इसके अंदर जितना मर्जी लेंथी कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद एक और प्रिंट का उसने फंक्शन लगाया, ईदी फाउंडेशन ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क। ये भी मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसने आउटपुट क्या शो किया है, ये देखें ज़रा। आउटपुट उसने शो किया K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, पहली जो प्रिंट वाली थी K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये एग्जीक्यूट हुई। ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया उसने। इसको चलाया और ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये जो ट्रिपल कोटेशन मार्क है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो वैसे ही बता रहा है कि मतलब आपको उसने आउटपुट ये डिस्प्ले किया ना, तो इस आउटपुट को भी उसने कमेंट बना दिया, इस आउटपुट को भी कमेंट बना दिया। वो वैसे ही बता रहा है कि प्रोग्राम के अंदर ही उसने आपको आउटपुट लिख के दिखा दिया कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो गया। अब ये आउटपुट उसने प्रोग्राम के अंदर लिखी है लेकिन उसको कमेंट बना दिया, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना। तो ये सिर्फ समझाने के लिए उसने बताया कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स बना दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते, बाकी जो कमेंट के अलावा चीज़ें होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। यहाँ पर एक उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो कहता है वी कैन यूज़ ट्रिपल कोटेशन इन पाइथन फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। जो भी मैंने आपको बताया कि ट्रिपल कोट्स हम यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। अंदर इसके जो है वो हमारे पास ये देखे, जैसे यहाँ पर कमेंट आएगा, जो भी हमने लिखना है, मैसेज है जो भी, बट एक्चुअली दे आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स विच आर इग्नोर्ड एट रन टाइम। ये क्या बन जाते हैं? मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। मल्टी लाइन का मतलब एक से ज़्यादा लाइनों में गए होते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब होता है जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो। जैसे ये जो कुछ लिखा है ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, जो कुछ लिखा है स्ट्रिंग लिटरल्स है, जिनके अंदर सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, हर चीज़ आ जाती है। तो वो कहता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल कोटेशन यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिटरल जितने मर्जी लिख सकते हैं, हमारा कंप्यूटर इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।